कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उम्मत मुस्लिमा की जाने ईमान हमारा सब कुछ है, वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात बाबरकत है। हम हर जख्म हर तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया का वो हर जुल्म आज उम्मत मुस्लिमा सह रही है, उसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में हम खामोश हैं। लेकिन जब हमारे आका मौला महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात आएगी, ये उम्मत मुस्लिमा चुप नहीं बैठेगी, खामोश नहीं बैठेगी। मुसलसल कई सालों से इसी हिंदुस्तान की धरती पर हमारे जाने ईमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की शान में मुसलसल गुस्ताखियां की जाती है। कभी एक नाबाप मामूम की औलाद वसीम रजवी को पेश किया जाता है, कभी यत्ती नरसिंहानंद सरस्वती, कभी नुपुर शर्मा। ये तमाम वो लोग जो हुकूमत की नज़र में अपना स्टेटस अपनी औकात बढ़ाने के लिए कभी इस्लाम को टारगेट, कभी मुसलमान टारगेट, कभी कुरान को टारगेट, कभी पैगंबर इस्लाम को टारगेट करते हैं। मैं इन सब से कहना चाहता हूँ, याद रखो हम अपनी गर्दनें हुजूर के नाम पे रखे हैं। बोले लब्बैक। रिसेंट एक बीजापुर का सस्पेंड किया हुआ एमएलए जिसको बीजेपी ने लात मार के बाहर कर दिया, आज वो बीजेपी और आरएसएस की नजर में हीरो बनने के लिए और वापस आने के लिए और बीजेपी में घर वापसी के लिए आज फिर उसने वक्फ बिल के खिलाफ तायद करते हुए उसने हमारे पैगंबर के शान में गुस्ताखी की। हम सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और कर्नाटका गवर्नमेंट खासकर बीजापुर की तमाम अवाम से, वहां के दानिश्वर हजरात से, वहां के सज्जादगान से, किस लिए कि हम सब हुजूर के गुलाम हैं, चाहे हम कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, हम हुजूर के गुलाम हैं पहले, बाद में हमारा पोस्ट है, बाद में हमारा ओहदा है, बाद में हमारी कुर्सी है। सबसे पहले हमने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर के मुरीद हैं, हुजूर के गुलाम हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ हम एक्शन लें। और मैं खासकर सिद्धरा मैया जी से, DK शिवकुमार जी से और हमारे कर्नाटक हमारे गुलबर्गा के PM खड़गे साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यह अपील करता हूं, इस एतनाल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान में मालूम हो जाए कि गुस्ताखे रसूल की सजा इस तरह होती है। कोई मुंह खोलने के लिए भी सोचे। आज इतनों का मुंह इसलिए खुल रहा है कि सजा नहीं मिल रही है, इन्हें सजा देना जरूरी है। आज भी इतना होने के बावजूद मुसलमान ना राम के खिलाफ कुछ बोले, ना किसी जो है किसी और के खिलाफ आज तक हम ना बोले ना बोलेंगे। खुद हमारा कुरान इससे मना करता है कि तुम इनके सामने इनके खुदाओं के बारे में बुरा ना बोलो, ये जहालत की बुना पर खुदा को बुरा भला कहेंगे। आज भी हम बाबा साहब संविधान का ख्याल रखते हुए आज भी वही नीति को अपना रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। या फायर और कोर्ट कचहरी के लिए आज फिर रहे हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं, खास कर कर्नाटका की हुकूमत जिनको हमने कामयाबी तक पहुंचाया है, वो इस पर सख्ती से एक्शन ले। लब्बैक या रसूल अल्लाह।